आंदोलन में राजनीति घुसी हुई है। ये किसान आंदोलन की बजाय कांग्रेस आंदोलन ज़्यादा हो गया है, इसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। जिस दिन किसान इस बात को समझ जाएगा कि तुम्हारे कंधों का गलत प्रयोग किया जा रहा है, उसी दिन ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। किसी कार्यक्रम में जाने से रोकना ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का, जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन है। और इस किस्म के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जो चीज़ों की जांच होगी, किसने किया है और जिसने भी अपराध किया है उसको भी बाकायदा कानून के शिकंजे में लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, सरकार ने बाकायदा बार बार किसानों से, उनके प्रतिनिधि मंडलों से बात की है और कृषि विधेयक के बारे में विस्तार से उनको समझाया गया है कि उसमें कहीं भी किसानों के हित के खिलाफ कोई स्टेप नहीं सरकार उठा रही है। और मोदी सरकार तो किसानों के खिलाफ क्या, किसी के खिलाफ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कदम उठाएगी? तो लेकिन इस किसान आंदोलन में राजनीति घुसी हुई है। ये किसान आंदोलन की बजाय कांग्रेस आंदोलन ज़्यादा हो गया है, इसमें उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। और आम किसान तो इस बात को समझने लग गया है, वहाँ पर भीड़ कम हो गई है और वो लगातार इससे अपना किनारा करने लग रहे हैं। लेकिन जो तथाकथित जो नेता लोग हैं, जिनकी अपने निहित स्वार्थ इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने जिनको अपने भाषण में कोट किया है, वो लोग समझते हुए भी समझने देना नहीं चाहते। वो सारी स्थिति को समझते हैं कि कहीं भी कृषि विधेयक में किसानों के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक अंदर की एक भावना ये है कि किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जाए। और यही एक मौका है कि बूढ़े किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के और नरेंद्र मोदी जी की इमेज को डाउन किया जाए। लेकिन किसान की ये बात समझ में आ गई है, कांग्रेस की समझ में आने वाली है नहीं, कम्युनिस्टों की समझ में आने वाली नहीं है। जिस दिन किसान इस बात को समझ जाएगा कि तुम्हारे कंधों का गलत प्रयोग किया जा रहा है, उसी दिन ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक लोकतंत्र का हनन है। अगर किसी को किसी कानून से कोई नाराज़गी है तो अपनी नाराज़गी को किसी भी प्लेटफार्म से तो वो व्यक्त कर सकता है, ये उसका एक संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को किसी कार्यक्रम में जाने से रोकना ये लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, ये लोकतांत्रिक अधिकारों का, जनप्रतिनिधि के अधिकारों का हनन है। और इस किस्म के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए जो इस किस्म के काम करते हैं। में भी मुकदमे दर्ज हो गए हैं और मैं कहता हूँ जहाँ भी कोई इस किस्म के तत्व जो ऐसा काम करें किसी को रोकने का, वो तो कल को कहेंगे किसी के ब्याह में न जाओ, किसी की शादी में मत जाओ, किसी की दुख में मत जाओ, तो हम घर के अंदर थोड़ा कन्फाइंड रह जाएंगे, कैद थोड़ा होकर रह जाएंगे। तो इस किस्म की चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त है। तरीके से वहाँ पे तो मुकदमे तुरंत तैयार हो गए। वहाँ पे मोखरा गांव में सर छोटू राम की धारा अलग की गई है तस्वीर से, उसके अब तक ऐसी चीज़ों की जांच होगी, किसने किया है और जिसने भी अपराध किया है उसको भी बाकायदा कानून के शिकंजे में लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए, पेट्रोल डीजल का भाव जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड के मूल्य होते हैं उनके ऊपर तय होता है और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जैसे जैसे कच्चे तेल के भाव विश्व में बढ़े हैं तो सब जगह तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं। जैसे डाउन होते हैं तो डाउन भी आ जाती हैं। पहले भी 80-82 तक पेट्रोल जा चुका है, उसके बाद डाउन भी आ चुका है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर इसका भाव डिसाइड होता है, ये कोई एक इंडिया की तरफ से डिसाइड नहीं होता है। रसोई गैस भी लगातार 25 रुपये। देखो, बात ये है, आज हमारे सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी, देश की अर्थव्यवस्था को हमने स्टेबल रखना था। अगर वो चरमरा जाती तो देश की अर्थव्यवस्था चरमराने का मतलब है कि हम विश्व रंगमंच के ऊपर डाउन हो जाते हैं। बजट पेश करने वाले हैं, अब क्या रहने वाला बजट? अभी कल से बजट सेशन शुरू हो जाएगा तो सबके सामने आएगा, कल्याणकारी बजट होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पीछे भी सारे जो बजट हुए हैं वो अधिकतर गरीब वाले आदमी को ही कंसंट्रेट करके रखे गए हैं और आगे भी फोकस यही रहेगा कि हमारे जो आदर्श हैं दीनदयाल उपाध्याय थे, जिनका लक्ष्य था कि अंतिम आदमी का उदय होना चाहिए, और उसी को लक्ष्य करके आगे का बजट भी आएगा।